ये जेल पुलिस के रिलेटेड है कि आप जेल पुलिस में ड्यूटी करके घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जेल से बाहर रैश रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और इसके अलावा जो इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या आप जेल पुलिस की तरफ से एलीट कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वेलकम टू बैक माय चैनल JB मेंटोर और मेरा नाम अफजाल है। सबसे पहले मैं जो बात आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है, जेल पुलिस की ड्यूटी है वो 4 घंटे रात की है और 4 घंटे ही सुबह की है। तो इसमें यह है कि आप सुबह की 4 घंटे की कर लेते हैं और जब रात को ड्यूटी करते हैं, अगर आप लेट सोए हैं, बाज़ का ऐसा होता है कि जब इसकी शिफ्टें होती हैं, एक 6 बजे जानी होती है, एक रात 10 बजे जानी होती है और एक रात 2 बजे जानी होती है। बाज़ का इस तरह होता है कि रात 2 बजे हम जब ड्यूटी का टाइम होता है, हमने अलार्म भी लगाया होता है, लेकिन हमें जो है वो जाग नहीं आती और जो होती है हमारी ड्यूटी हो जाती है। इसका सलूशन के लिए या इनके हल के लिए जेल पुलिस में आप जो जेल पुलिस की बैरक में रहते हैं तो वो किसी मुलाजिम की ड्यूटी लगा देते हैं कि जब टाइम हो 10 बजे का या रात 2 बजे वाली शिफ्ट का। अभी सर्दियाँ अभी जो हैं सुबह 6 बजे जो होता है अभी जो है गुज़र जाती है। इस सूरत में आपकी गैर हाज़िरी जो है अज़ानें हो रही होती हैं या नमाज का वक्त होता है और जो मुलाजिम होते हैं वो नहीं, कुछ मुलाजिम होते हैं नहीं जाग आती, कुछ ने जो अलार्म लगाए होते हैं वो उठ पाते हैं, वो जाग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुलाजिम होते हैं जिन्हें जाग नहीं आती। तो फिर वो उन्होंने मुलाजिम रखे हैं, किसी मुलाजिम की ड्यूटी लगाई होती है, वो सुबह वाली भी शिफ्ट होती है सर्दियों की, वो भी 6 बजे वाली है, उसमें वो जाके जगा कर आ जाता है। और इसी तरह वो जो होती है ड्यूटी जो होती है वो पूरी हो जाती है और जो इतना निज़ाम नहीं ख़राब होता। और उसके अलावा अगर आप इस तरह करते हैं कि रैश बाहर ले जाते हैं, बाहर शहर में ले जाते हैं कि यार सिग्नल की प्रॉब्लम ही है, हाँ चलो सिग्नल की बात आएगी तो यार ये भी शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर मुलाजमान के लिए कि जेल पुलिस में जो जैम्पर्स लगे होते हैं ये जेल की हदूद तक ही जो है वो नहीं रहते, क्योंकि ये बाज़ का जो जैम्पर्स का एरिया जितना होता है उतने उससे ज़्यादा जो है वो अपनी कवरेज कर रहे होते हैं। इस तरह जो मुलाजमान होते हैं उनको कॉल करने की बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो हमारे यंग्स होते हैं, हमारे जैसे यंग्स होते हैं, उन्हें ये इस चीज़ की आदत नहीं होती। साफ ज़ाहिर है जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और भी जो है हमने नेट्स जो है इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो सिग्नल उधर नहीं आते, ना ही कॉल होती है। और कई दोस्त कॉल पैकेज वाले भी हैं, तो फिर वो ना कॉल की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये बड़ा मसला बन जाता है। ये सबसे बड़ा मसला यही है मेरा ख्याल है। और इससे कुछ दोस्त जो हैं जो इससे बाहर निकलना चाहते हैं वो बाहर अपनी रैश लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर जब वो उनके अखराजात, अभी तो चलो सैलरी बढ़ गई है लेकिन फिर भी काफ़ी अखराजात हो जाते हैं। आपको रेंट पे बाहर कोई कमरा लेना, फिर वहाँ पे उस खाना भी आपका मेंटेन करना और रात की ड्यूटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और आने जाने के जो अखराजात होते हैं वो भी आपने मेंटेन करने होते हैं, तो काफ़ी जो है ख़र्चा बन जाता है। और उसके अलावा इसमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जो संडे और जो हफ्ता या सोमवार ये 2 दिन हैं, या संडे तो कन्फर्म है और उसके अलावा किसी जेल में हफ्ते को और किसी जेल में सोमवार को भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है जेल पुलिस में हफ्ते वाले दिन सलामी ली जाती है, जिसमें सुपरडेंट को पूरी जेल के मुलाजमान ने जो होती हैं सलामी देनी होती है। और इसके जो है ये तो एक निज़ाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे जो एक मुलाज़म है जिसने ड्यूटी करके अपने बच्चों को छोड़ने जाना है या उसने खाना खाने जाना है या कोई ऐसा मसला करना हो, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम बनती है, यानी कि घर के काम हैं या वो उस मुलाज़म के अपने काम हैं, वो उसका क्या बनता है। तो जब आपने हफ्ते वाले दिन सलामी देनी होती है, तो फिर जो सुबह वाली शिफ्ट होती है 6 से 10 वाली, उसने सलामी देनी है। और इस सलामी में ये होता है कि आप जो एक शिफ्ट है सुबह 6 से गई है रात 6 से 10 बजे तक, उसने तो अंदर ही रहना होता है, अपनी ड्यूटी पर रहना, लेकिन उससे बाहर जितने भी मुलाज़िम हैं, मसलन
जितने भी मुलाजिम रह जाते हैं, जो उसकी जो भी कोई शिफ्ट है वो उसका उनका कोई सरोकार नहीं है। और भी कई ऐसे मुलाजिम होते हैं, उन्होंने भी जो सलामी हो जिस दिन होती है उसने सब ने जाना होता है, सुपरटेंडेंट को सलामी देनी होती है। तो कई दोस्त तो सलामी देंगे और कोई जिन दोस्तों को परेड नहीं आती या कोई ओवर एज हैं वो पीछे रहेंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम होती है इससे ये होता है कि जो सलामी होती है अमूमन जो होती है वो लेट हो जाती है, वो तकरीबन 11-12 बज जाते हैं। अगर 10 बजे सलामी ख़त्म हुई है अभी सर्दियों में तो 10-11 बज जाते हैं। फिर वो मुलाज़िम वापस आके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जब वो वापस ड्यूटी पे जाते हैं तो 12 बज जाते हैं। तो इस तरह जो मुलाज़िम पहले ड्यूटी कर रहे होते हैं वो भी 2 घंटे लेट होते हैं। मसलन 10 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म होनी थी, वो 12 बजे आएंगे या 1 बजे आएंगे। इसी तरह ये एक जो हफ्ते का दिन है ये तमाम मुलाज़मीन जो जेल के होते हैं उन पर काफ़ी लंबा होता है। और उसके अलावा फिर आते हैं संडे वाले दिन। संडे वाले दिन होता ये है कि आपने जो है जनरल तलाशी होती है पूरी जेल की। तो संडे वाले दिन तमाम मुलाज़मीन जो हैं उन्होंने जेल की जनरल तलाशी करनी होती है। इसमें भी तकरीबन आपने सुबह जो 6 बजे वाली शिफ्ट है उसके साथ तमाम जो शिफ्टें हैं जो भी दोस्त बाहर हैं उन तमाम ने अंदर जाना है और जाके जो जनरल तलाशी करनी है। इसमें आपका घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर आप तमाम मुलाज़िम जो हैं वापस आते हैं, आके आप फिर अपना जो है नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर जो है एक नींद की प्रॉब्लम, अगर आपने अगर बाहर कमरा लिया है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी आना जाना। मेरा ख्याल है कमरे में आप कम ही सोएंगे, फ्री में आप ज़्यादा रेंट देंगे। और कई दोस्त जो है जिनके करीब घर हैं उनके लिए तो नहीं मसला बनता, वो आ भी जाते हैं चले भी जाते हैं। और जिनके दूर घर हैं उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि वो जेल में ही अपना जो बैरक है उसमें ही सेटअप बनाएं, चाहे कैसी भी है। वो आप जाएंगे रैश मिलेगी तब आप समझेंगे कि गवर्नमेंट की जो रैश होती हैं वो कैसी होती हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो उसे ही मेंटेन करें, ठीक है, उसका ख्याल रखें, ख़ुद ख्याल रखें। जब आपने ख़ुद जाके सफाई करेंगे और उसका मेंटेन ख्याल रखेंगे, कुछ टूट फूट हो जाती है ख़ुद से मेंटेन करेंगे तो वो आपकी बड़ी अच्छी रैश बन जाती है। फिर वो जो दूसरे दोस्त होते हैं वो भी आपके साथ मिलके हेल्प कर देते हैं और जो कमरा होता है उसकी ख़ास बेहतरीन लुक बन जाती है। मेरा ख्याल है कि आप जेल का जो क्वार्टर है उसे ही इस्तेमाल करें। और लास्ट पे मैंने ये सवाल रखा था कि जेल पुलिस का जो है एलीट कोर्स आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जेल की तरफ से एलीट कर सकते हैं, लेकिन आप अभी 2020 में इन्होंने जो है एक हाई सिक्योरिटी साहिवाल में इनका कुछ प्रॉब्लम बना था, कोई तनाज़ा बना था, वहाँ से उन्होंने कहा दिया था कि अब से जो है लीड जो हमारे जवान हैं वो लीड कोर्स नहीं करने के लिए जाएंगे। ये जवानों के दरमियान प्रॉब्लम बनी थी। उसके अलावा अभी तक जो है वो नहीं बैच शुरू हुआ और ना ही उन्होंने कहा है कि ये वर्दी पहनेंगे। पता नहीं ये सब रीजन पर जो है आर्डर के चले हैं या सिर्फ साहिवाल ही ये प्रॉब्लम बनी है, अभी ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लीड करने की आपको इजाज़त है। आप इसकी सिलेक्शन होती है जेल की तरफ से, आपने टेस्ट देने जाना होता है। प्रिजन लीड कोर्स में एक डेट दे दी जाती है, आप अपना जो है लेटर के साथ उधर टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट क्लियर करते हैं लीड कोर्स का। कुछ वो इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, चिन-अप पुश-अप और रनिंग होती है वो आपने क्लियर करनी है। फिर आप जेल में आ जाते हैं। फिर जो है एलीट कोर्स जो है बेतिया सेंटर है अब्बास लैन के पास, उसने फिर आपको जो है नोटिफिकेशन भेजना होता है। फिर वो आप अपना जो है 6 माह की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब 6 माह की ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल होती है फिर आप वापस जेल पे चले जाते हैं। 4000 आपका अलाउंस मिलता है आपको। और उसके अलावा जो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने सिर्फ वहीकल पर ही ड्यूटी करनी है। लेकिन वहीकल के साथ साथ अगर किसी जेल पर कमी गार्ड है तो आप किसी भी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। लेकिन अमूमन जिन दोस्तों ने एलीट कोर्स किया होता है तो उनके लिए ख़ास जो मुश्किल पॉइंट्स होते हैं उन पर ही आपको ड्यूटी लगाई जाती है। ये नहीं आपने समझना है कि इसी हमारी ड्यूटी होगी, टफ़ आपकी ड्यूटी होगी। और
जिस पर मेन टारगेट होता है, जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं उन पर जो एलीट क्वालिफाई होते हैं उनको लगाते हैं। और ये ख़ास तौर पर आपकी जो तयीन आती है वो हाई सिक्योरिटी जेल पर ही की जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल और जो दूसरी जेल है उसकी निस्बत आपको हाई सिक्योरिटी की जेल पर ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेशन रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।